बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ुल हिकमत यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हकीम फैज़ अली दिलशाद अपने व्यूवर्स को जामन की अफादियत और उसके करिश्माती असरात के बारे में बताऊंगा। ये जामन का पुख्ता फल है जी। ये कसीरुल फ़वाइद ग़िज़ाइयत से भरपूर ख़जाना है। इसका मिजाज सर्द खुश्क है और ये विटामिन सी का सस्ता ख़जाना है। आज शेर जामन खाने से एक वक्त के खाने जितनी ग़िज़ाइयत हासिल होती है। इसमें साइट्रिक एसिड और टैनिक एसिड इसके ग़िज़ाई अज़्ज़ा पाए जाते हैं। ये मैदा, आंतों की सोजिश, खराश, कमज़ोरी को दूर करके भूख बढ़ाने वाली ग़िज़ा है। कबल ग़िज़ा या आँव वाले दस्त या ज़्यादा पेशाब बंद करने के लिए दवा भी है और ग़िज़ा भी। बरसात के गंदे मौसम में जब अवाम खून की तेज़ाबियत बढ़ जाने से, फोड़े फुंसी पक जाने से तंग आ जाते हैं, तो कुदरत ने इस मौसम में प्यास की शिद्दत और खून का जोश पैदा करने के लिए ये फल पैदा फरमा दिया है। जिन मरीज़ों का मैदा कमज़ोर हो, ग़िज़ा देर तक हज़म ना होती हो, मुंह से पानी भर भर आता हो, पतले दस्त आते हों, उनके लिए आध पाव से आज शेर तक जामन के फल का नाश्ता करना एक कुदरती और सस्ती दवा का काम देता है। जब आंतें कमज़ोर हो जाती हूँ, इनमें खराश तार ज़ख़म हो जाएं, कच्ची पक्की ग़िज़ा दस्तों के ज़रिए खारिज होने लगे, तो जामन और आम की गुठली का मगज़ और हलीला सिया तीनों बराबर वज़न घी में हल्का भून कर कूट छान कर 3 माशे से 1 तोला तक सुबह शाम दही की लस्सी या सब चाय की प्याली के साथ खिलाने से खुदा के फजल व करम से 1-2 दिन के अंदर फ़ायदा हो जाता है। पुरानी संग्रहणी के लिए चंद हफ्ते में 1-2 रत्ती कुश्ता शंख या कुश्ता फौलाद मिलाकर इसके साथ खाना मुफीद होता है। मामूली दस्त और खून आँव का आना, इसके लिए सिर्फ़ इसकी गुठलियों के मगज़ को पीस कर 1-2 मरतबा खिलाने से बाफज़ल खुदा फ़ायदा हो जाता है। इसकी गुठली का गूदा और हलदी 1-1 तोला, कुश्ता चांदी 6 माशा सब को पीस कर मिलाकर सुबह शाम आध से 2 माशा तक चंद रोज़ तक इस्तेमाल करने से पेशाब में शक्कर आना बंद हो जाती है और ज़्यादा पेशाब के आर्ज़ा में भी फ़ायदेमंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बेशुमार फ़ायदे रखे हैं जो बदरजहा मुफीद हैं।